मैं मानता हूँ कभी मैं सिर्फ एक अनाथ था जिसे मेरे मास्टर ने अपनाया था। उनका शिष्य बनने के बाद मैंने दिन रात मेहनत की और मुझे लगा कि आखिरकार मुझे अपना परिवार मिल गया है। मेरी सीनियर सिस्टर हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, मेरी रक्षा करती थी और किसी को मेरे बारे में बुरा बोलने नहीं देती थी। मेरी मंगेतर बाई निंगबिंग भी मुझसे बेहद प्यार करती थी और पूरे सेक्ट के सामने हमने कल्टीवेशन पार्टनर्स बनने की शपथ ली थी। मेरे मास्टर ने मुझे सालों तक पाला और मेरी ट्रेनिंग के लिए बहुत मेहनत की, इसलिए मैंने भी उन्हें अपना सब कुछ दे दिया। जब मेरे मास्टर ट्रिब्युलेशन में असफल हुए तो मैंने अपने 7 ऑरिफिस हार्ट का आधा हिस्सा देकर हीलिंग पिल बनवाई, जिससे वे सेक्ट के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो गए। मेरी सीनियर सिस्टर बार बार ट्रायल्स में घायल हो जाती थी, इसलिए मैं अकेले एक्सट्रीम यिन वेस्टलैंड गया, काउंटलेस डीमन बीस्ट्स को मारा और उसके लिए प्रोटेक्टिव एमुलेट बनाया। उसके बाद कोई दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका और वो तेजी से प्रसिद्ध हो गई। बाई निंगबिंग के साथ कल्टीवेशन बॉन्ड के लिए मैंने पूरा बैकलैश खुद सहा। एक आंख और 100 साल की कल्टीवेशन खो दी, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं होने दिया। उस समय वे सब भावुक हो गए थे और हमेशा मेरा साथ देने का वादा किया था। लेकिन झांग शाओफेन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। सेक्ट के हर व्यक्ति का ध्यान उसी पर चला गया। अगर मैं थोड़ा भी विरोध करता तो मुझे स्वार्थी और बुरा इंसान कहा जाता। उसे जो भी चाहिए होता, सब चाहते थे कि मैं बिना सवाल किए उसे दे दूं। मेरे मास्टर उसे सबसे ज्यादा महत्व देने लगे। मेरी सीनियर सिस्टर उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने लगी और बाई निंगबिंग भी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। एक दिन झांग शाओफान ने दुखी चेहरा बनाकर कहा कि वो मेरे कोर से ईर्ष्या करता है और शायद उसके जैसे बिना टैलेंट वाले इंसान के पास कभी ऐसा कोर नहीं होगा। बस इतना सुनते ही मेरी सीनियर सिस्टर ने मुझसे कोर देने की मांग कर दी। बाई निंगबिंग ने भी मेरा साथ नहीं दिया और ठंडी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने पूरी ताकत से इनकार किया, लेकिन मेरे मास्टर ने जबरदस्ती मेरा कोर निकाल लिया। इसके बाद मेरी सीनियर सिस्टर ने मेरे शरीर में पैरासाइट डाल दिया और मुझे फ्रोजन हेल में फेंक दिया। उन्होंने कहा, अंदर रहकर अपनी गलतियों पर विचार करो। फ्रोजन हेल के 7 दिन किसी दुख स्वप्न से कम नहीं थे। जब मैं बाहर निकला तो मेरा शरीर पूरी तरह टूट चुका था और मैं मुश्किल से चल पा रहा था। कुछ शिष्य मुझे लेने आए। उनके चेहरों पर मेरे लिए दया साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरी टूटी हुई टांग का इलाज किया और फिर मुझे वापस सेक्ट ले गए।